हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और अब तक काइनेमेटिक्स के हम लोग 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 15th लेक्चर में हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे 15th लेक्चर का कंटेंट क्या है। तो 15th लेक्चर का कंटेंट है, ये है लेक्चर नंबर 15। इसके कंटेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन पार्ट 1। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इन ए पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उनके एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, उन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, तो यू मस्ट नोट इट डाउन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हमने कुछ बातों को आपके लिए रखा है और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ए एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। यू इनिशियल वेलोसिटी है, that means velocity at the time t equal to 0. V is the final velocity after time t. S displacement, it is not distance, it is displacement. S nth, displacement in nth second, or in other way you can say that it is a distance traveled by the body in nth second in a particular second of journey. For example, if we need to calculate the distance traveled by the body in 5th second, then we'll write as 5. And when 5th second will start, when first 4 seconds will over, then the next 1 second, that is known as 5th second. Now the three equation you are very familiar with it. V equal to u plus at, S equal to ut plus 1 by 2 at square, and the third one is v square minus u square can be written as 2as. ये सभी इक्वेशंस तभी वैलिड होंगे जो हमने कंडीशन आपको मेंशन कर दी, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, देन ओनली दीज इक्वेशंस आर वैलिड। व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हमारी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये तीनों इक्वेशंस को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और हमने इक्वेशन इंट्रोड्यूस किए। S इज द डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V एवरेज इंटू टी। एवरेज वेलोसिटी इज टेकन एज U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक डिफरेंट फॉर्मेट में हमने लिखा है, S इक्वल टू वी टी माइनस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर सकते हैं, अब जैसे देखिए, वी टी माइनस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर को थोड़ा सिंपल करते हैं। हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो यू प्लस ए टी इंटू टी माइनस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर, so you will get it ut plus at square minus 1 by 2 at square, और at square में से 1 by 2 at square माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ut माइनस प्लस 1 by 2 at square, and that is equal to s. So in sometimes in some number of questions we use s equal to vt minus 1 by 2 at square, depending upon the situation. जो क्वेश्चन में सिचुएशन आती है उस पर ये डिपेंड करता है कि हम कब कौन सा इक्वेशन यूज करें। ये आपको करके बताया। तो s इक्वल टू वी टी माइनस 1 बाय 2 at स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर में। सॉरी।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एसएनथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ऑफ मोशन। अब जैसे मैंने आपको बताया फिफ्थ सेकंड ऑफ मोशन, जब पहले 4 सेकंड पूरे हो जाते हैं तब 5वां सेकंड फिफ्थ सेकंड स्टार्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर 1 सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस उसका नेम है फिफ्थ सेकंड। अब जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 12th second of journey। 12th second of journey means when first 11 seconds are over, then the next one that is called the 12th second will start। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एसएन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। काफी क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, 1/2 a 2n माइनस 1। और एसएन को हमने बताया डिस्प्लेसमेंट, और यू मे कॉल इट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी। और उस पर्टिकुलर सेकंड का नाम है nth सेकंड। वो फिफ्थ हो सकता है, 9th हो सकता है, 15th सेकंड हो सकता है, 20th सेकंड हो सकता है। अब इसको कैसे हम डेवलप करते हैं ये हम जरूर जानना चाहेंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम इस इक्वेशन को। अब जैसे मान लीजिए, कंसीडर करिए कि एक बॉडी है जो इनिशियली पॉइंट ए पर है, और यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 0 सेकंड, और n-1 में सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ए बी। तो n सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ए सी। तो देखिए ये जो अब BC पोर्शन है, तो हम कहेंगे BC डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। इसी डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, SN लिखते हैं। अब BC को निकालने के लिए हम बहुत सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं। अगर फर्स्ट n सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है, AC इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकंड, और अगर फर्स्ट n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस में से अगर हम फर्स्ट n-1 में सेकंड n-1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें BC मिल जाएगा। सो SN इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए AC कैसे निकालेंगे, U प्लस AC को हम निकालने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। Let's see that UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर माइनस AB को निकालने के लिए AB इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे U इंटू n-1 प्लस 1/2 A इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो लेट अस कैलकुलेट इट। अब देखिए U कॉमन ले लीजिए, यहां से आप U कॉमन ले लीजिए, तो U कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड। उसी तरह आप 1/2 A को भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो इनसाइड द ब्रैकेट विल गेट इट n स्क्वायर, हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखिए n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ हमें मिलेगा, हम स्क्वायर कर दें n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो देखिए ये फिर n स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो SN का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से डेवलप हो जाएगा, U प्लस A/2। देखिए यहाँ साइन है माइनस और अंदर भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस 2n, और माइनस इंटू प्लस 1 2n माइनस 1। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड ऑफ मोशन। हमेशा इसको याद रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी क्वेश्चंस में हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ऑब्वियसली जैसे आपको 20th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो फर्स्ट 20 सेकंड में से फर्स्ट 19 सेकंड के डिस्टेंस को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें फर्स्ट 20th सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस मिल जाएगा।
तो यहीं पे हमने nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए n सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, उससे हम उस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे जो बॉडी n-1 सेकंड में ट्रेवल करती है, तो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका बहुत एप्लीकेशंस भी होता है। अब जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको कुछ बताना चाहते हैं इससे पहले हम आगे बढ़े। ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स, तो हम इसको निकाल सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर का यूज करके। तो 6u प्लस 1/2 a इंटू 6 स्क्वायर, लाइक दैट। अब ये लैंग्वेज आई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6th सेकंड। देखिए लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। तो देखिए 6 सेकंड्स डिफरेंट है और 6 सेकंड डिफरेंस है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा Hn का। विल यूज u प्लस a बाय 2n minus 1. So S6 will be u plus a by 2 into 6 minus 1. तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 6 सेकंड का डिस्टेंस अलग होगा, 6 सेकंड का डिस्टेंस अलग होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर फॉर्मूला सही क्वेश्चंस में क्या कर सके, यूज कर सके। ओके, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्टी आती है जब इक्वेशन ऑफ मोशन पे काइनेमेटिक्स में वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर एक ऐसा इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, अब हम इसमें ये सीखेंगे। अब आप देखिए ये एक पॉइंट है A, another point is B, another point is C, another point is D. तो A, B और C, D। अब देखिए यहां पर हमने मान लिया बॉडी का जो वेलोसिटी है वो u है, और हमने सपोज कर लिया कि बॉडी का एक्सलरेशन कितना है, a है। अगर अब हमें फॉर ए बी हमें इक्वेशन यूज करना है, और एक और चीज हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर टाइम 0 सेकंड है और यहाँ पर टाइम t1 सेकंड है, यहाँ पर टाइम t2 सेकंड है और यहाँ पर टाइम t3 सेकंड हो चुका है। अब हम ए बी के लिए अगर इक्वेशन यूज करें तो हम कैसे यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ए बी इक्वल टू u t1 प्लस 1/2 a t1 स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन BC के लिए यूज करें, तो जब हम इक्वेशन BC के लिए यूज करते हैं, जब हम इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं, फॉर BC पार्ट ऑफ जर्नी, फॉर BC पार्ट ऑफ जर्नी, BC पार्ट ऑफ जर्नी। अगर इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं तो देखिए B इनिशियल पॉइंट है और C क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो अगर जब हम इस इक्वेशन को BC पार्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया BC, क्योंकि इनिशियल पॉइंट B है इसलिए इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हमें सपोज करनी पड़ेगी। मान लिया यहाँ पर वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, VB, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, VB। और टाइम इंटरवल देखिए यहाँ पे टाइम t1 सेकंड है और यहाँ पे टाइम t2 सेकंड है, तो ये हो गया t2 माइनस t1 प्लस 1/2
ए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CD के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो CD, अब क्योंकि C इनिशियल पॉइंट है और D फाइनल पॉइंट है, तो C पर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। अब देखिए, आप C से लेकर D पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे टाइम T2 सेकंड हो चुका है और यहाँ पे टाइम T3 सेकंड हो चुका है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर है कि CD के लिए जो टाइम है वो कितना होगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 प्लस 1/2 A T3 माइनस T2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को डिफरेंट पॉइंट पार्ट्स ऑफ जर्नी के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि कैसे यूज करना चाहिए। हमेशा जब भी आपको एक न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले आप AB के लिए यूज करिए। किसके लिए यूज करिए? AB के लिए यूज करिए। फिर आप यूज करिए AC के लिए, फिर आप यूज करिए AD के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है मालूम होती है। तो इंटरमीडिएट पार्ट के लिए इक्वेशंस S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को यूज करने से बचिए, जिससे आपका बहुत सारा टाइम भी क्या होगा, सेव होगा। तो मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन को कैसे यूज करना चाहिए AB के लिए, फिर इक्वेशन को यूज करना चाहिए AC के लिए, फिर इक्वेशन को यूज करना चाहिए किसके लिए, AD के लिए। तो ये बेटर रहेगा, सॉरी सॉरी, और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो उस पर हमें बात करनी है, तो हम उसे डेवलप करते हैं। काफी एग्जामिनेशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। तो ये हमारा हेडिंग है, कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। अ बॉडी moving with a velocity u is stopped by application of brakes after covering a distance। अब यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में नहीं कहा गया है, तो हम इसको लिखना चाहेंगे, we would like to write after covering a distance say s। अब आगे बढ़ते हैं, if the same body moves with velocity nu and same braking force is applied on it, then it will come to rest after covering a distance n square s। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर बॉडी की वेलोसिटी u है और हम ब्रेक अप्लाई करके बॉडी को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉडी को स्टॉप कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं अगर बॉडी की वेलोसिटी n टाइम्स होती, nu होती, तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस s नहीं होगा, हमारा नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर s हो जाएगा। तो चलिए अब इसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि बॉडी रुक रही है, वेलोसिटी u स्क्वायर है माइनस 2, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो हमारा ये आ जाएगा 2fs, ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड, अपॉन m इक्वल टू u स्क्वायर। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं mu स्क्वायर अपॉन 2f। अब हम ये कहना चाहते हैं, इफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट रहे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, अगर बॉडी की वेलोसिटी nu हो तो क्या करेंगे, अगर बॉडी की वेलोसिटी nu हो तो देखिए फिर से हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, 0, वेलोसिटी है nu का स्क्वायर, माइनस रिटार्डेशन है फोर्स डिवाइडेड बाय m,
तो अब नया डिस्टेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। 2fs dash upon m equal to n square u square. So s dash will be m n square u square upon 2f. अगर हम पिछले उस पे जाए तो हमने निकाला था s इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन 2f, s इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन 2f, s इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन 2f। तो s डैश को हम अब लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखना है, n स्क्वायर एम यू स्क्वायर अपॉन 2f। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर s। नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर s। तो डियर स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखिए कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बॉडी की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टॉपिंग डिस्टेंस, हम यहाँ पे इसको वर्ड में लिखना चाहेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस is directly proportional to velocity of body square. So this is a very important fact, and important fact ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। अगर हम बॉडी की वेलोसिटी में चेंज करेंगे और ब्रेकिंग फोर्स को सेम रखेंगे तो हमारा, हम कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टॉपिंग टाइम की। तो स्टॉपिंग टाइम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टॉपिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at। बॉडी रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे फोर्स अपॉन मास। तो ft बाय m इज इक्वल टू u। तो स्टॉपिंग टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं mu बाय f से। तो स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इफ, ये बात ध्यान रखेंगे, इफ f रिमेन्स, अगर ब्रेकिंग फोर्स रिमेन्स सेम, अगर ब्रेकिंग फोर्स सेम रहता है तो हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू U1 अपॉन U2। अगर हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो हमारा जो स्टॉपिंग टाइम है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखिए, काफी एग्जाम में क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा आपको थोड़ी प्रिकॉशन रखनी है इन सब चीजों को यूज करने के लिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स क्या है, सेम रहे, अगर ब्रेकिंग फोर्स सेम रहे। एक बात कहना चाह रहे हैं, हमने आपके लिए काइनेमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है, हम लेक्चर नंबर 15 पर हैं। बिल्कुल ये सीरीज वैसी चलेगी, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे रेगुलर पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा कवरेज किया जाएगा इस सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन तो है नहीं। तो हम बॉटम लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक एक एक चीज कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा एम क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोग्राम है, ये सीरीज है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है, उनके डिमांड पे ही शुरू किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी अब देखिए, अब कुछ सवाल करने का टाइम आ गया। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स 30 meter in an interval of 2 seconds and 50 meter in the next interval of 2 seconds, then the acceleration of the body is। अब 4 आंसर दिए गए हैं, हमें पता लगाना है which answer is correct। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए
बॉडी यहां से मोशन शुरू करती है ए से, और बी, ये बी है, और यहां पर टाइम लैप्स कितना हो जाता है 2 सेकेंड, और फिर बॉडी सी पर पहुंचती है, यहां पर टाइम लैप्स कितना हो जाता है 4 सेकेंड, क्योंकि ये 2 सेकेंड है और कहा गया है हमें अगले 2 सेकेंड के लिए। अब हमें ये कहा गया है फर्स्ट 2 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करती है 30 मीटर, और अगले 2 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करती है 50 मीटर, अगले 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है 50 मीटर, और हमें बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, और एक्सेलरेशन बॉडी का हमने सपोज कर लिया, बॉडी का हमने एक्सेलरेशन सपोज कर लिया a है सॉरी। अब हम AB के लिए S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस 30 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी u वी डू नॉट नो, पर टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, 1/2 a into 2 square, so we get 30 equal to 2u plus 2a। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा u plus a equal to 15। Let this equation is 1, u plus a equal to 15। अभी आपको कुछ मिनट्स पहले हमने बताया था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को यूज करने के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज करेंगे। तो हमने s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज किया AB के लिए। अब हमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज फिर से करना है, पर BC के लिए नहीं करना है। मैंने आपको समझाया था इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए नहीं करना है। हम अगली बार फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? AC के लिए यूज करेंगे। AC के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो देखिए, फॉर AC यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया AC, इनिशियल वेलोसिटी u, और AC के लिए टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, 1/2 a into 4 स्क्वायर। अब AC 30 plus 50 4u plus 1/2a into 16. So we will get it 80 equal to 4u plus 8a। अब इस पूरे इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 20 equal to u plus 2a। So u plus 2a is equal to 20। और अभी हमने एक और इक्वेशन डेवलप कर लिया था u plus a equal to 15। So we will solve, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो देखें, पीछे जाके देखते हैं पिछली स्लाइड में कि कौन सा आंसर सही है। तो सेकंड आंसर सही है, करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी इनिशियल लेवल है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। सॉरी, आई एम होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं, यही हमारा टारगेट है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस एक जनरल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। A bullet traveling horizontally loses 1/20th of its velocity while piercing a wooden plank। एक वुडन प्लैंक को क्रॉस करने में वो अपनी 1/20th वेलोसिटी को लूज कर देती है। इसको मिस इंटरप्रेटेट मत करिए कि वेलोसिटी 1/20th हो जाती है, इट लूजेस 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी। देन द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट इज। अब यहां पर जो आपको आंसर दिए गए हैं,
here you are given the answer. First answer is 6, second answer is 9, third answer is 11, फोर्थ आंसर इज 13। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे लेट द थिकनेस ऑफ प्लैंक, लेट द थिकनेस ऑफ वन प्लैंक, ये हमें मानना पड़ेगा दैट इट इज डी। और हमने इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी सपोज कर ली, इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉडी की कितनी सपोज कर ली, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमने यू कर ली। और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा u माइनस u बाय 20, 19 u बाय 20। कहा गया है कि 1/20th पार्ट ऑफ द वेलोसिटी इट लूजेस, तो u बाय 20 लूज कर गया u में से, तो अब वेलोसिटी कितनी होगी 19 u बाय 20। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ad, v को लिख दिया, ये हो जाएगा 361 u स्क्वायर अपॉन 400 u स्क्वायर माइनस 2ad। इससे हमें 2ad की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2ad की जो वैल्यू होगी वो ऐसे आएगी u स्क्वायर माइनस 361 u स्क्वायर बाय 400। सो 2ad विल बी इक्वल टू 400 और ये हो जाएगा हमारा 400 u स्क्वायर माइनस 361 u स्क्वायर, so we will get it 39 u square by 400. Let this equation is 1. तो ये हमने अभी ये माना है कि जब बुलेट एक सिंगल प्लैंक को क्रॉस करती है तो 2ad की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें सपोज करना पड़ेगा, अब ये कहा गया द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, ऐसे कितने प्लैंक्स होंगे जो बुलेट्स को रोक देंगे। तो हम सपोज करते हैं कि let n planks are required। तो जब हम ऐसे सिचुएशन में इसको यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को, तो n प्लैंक्स को क्रॉस करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो n प्लैंक्स का डिस्टेंस कितना होगा nd, तो हमें मिलेगा 2and इक्वल टू u स्क्वायर। तो n इंटू इसको लिख सकते हैं 2ad इक्वल टू u स्क्वायर। अब पिछली स्लाइड पे जाएंगे तो 2ad की वैल्यू देखेंगे, देखिए 2ad की जो वैल्यू है वो है 39 u स्क्वायर बाय 400, 39 u स्क्वायर बाय 400। तो इस वैल्यू को हमें याद रखना है 39 u स्क्वायर बाय 400 u स्क्वायर। अब देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स हमारे आ जाएंगे 400 डिवाइडेड बाय 39। तो अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे 10 प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि फ्रैक्शन में तो आंसर को नहीं ले सकते। टू स्टॉप द बुलेट, टू स्टॉप द बुलेट। तो ऐसे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट सॉरी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में हमने देखा है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने आते हुए बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, इसका बड़ा आप ध्यान रखिए। 400 बाय 39 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो समथिंग लाइक दैट 10.25। तो 10.25 तो नहीं हो सकता, तो हम होल नंबर लेना है, इसलिए हमने कहा कि 10 प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं, लगातार करेंगे, आपको प्रॉमिस किया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराएंगे।
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रैक्टिस होती है उससे बहुत ज्यादा कराएंगे एक एक चीज, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम लिमिटेशन नहीं है. हियर वी आर टू हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी. अब देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन हम करते हैं. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. A particle starts moving from rest, okay, under uniform acceleration. It travels a distance x in the first 2 seconds and a distance y in the next 2 seconds. If y equal to nx, then n equal to 4 answers, n equal to 1, second answer n equal to 2, third answer n equal to 3, fourth answer n equal to 4. तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो सपोज किया कि पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. अब फर्स्ट 2 सेकंड के बाद वो बी पर पहुंचता है और नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद वो सी पर पहुंचता है. तो यहाँ पर टाइम 0 सेकंड, यहाँ पर टाइम 2 सेकंड, यहाँ पर टाइम 4 सेकंड. और हमें कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, x है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, y है. तो अब हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे फॉर ए बी. तो ए बी डिस्टेंस है x, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण u को हमें 0 रखना है क्योंकि ये कहा गया क्वेश्चन में, और टाइम दिया गया है 2 सेकंड. तो x इक्वल टू 2a, ये हमारा x की वैल्यू आ गई. अब हम इसी इक्वेशन को s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यूज करेंगे फॉर ac. तो ac डिस्टेंस है x प्लस वाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो देखिए यहाँ पर टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड हुआ, और फिर यहाँ टाइम हो गया 4 सेकंड. तो ये हमें 4 लेना पड़ेगा. सो इट विल बिकम 8a. तो x इक्वल टू 2a, x प्लस वाई इक्वल टू 8a. x किसके इक्वल आ गया, 2a के इक्वल आ गया, और x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 8a के. यहीं पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को रख दें, x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 2a. x की वैल्यू 2a रख दें तो y हमारा आ जाएगा 6a. y कितना आ जाएगा, 6a. तो देखिए x 2a आ गया, y 6a आ गया. डिवाइड कर दीजिए, y by x will be 6a upon 2a will be 3. So y equal to 3x. कंडीशन क्या आएगी, y equal to 3x. तो अब कौन सा आंसर सही है इसके बारे में बात कर लेते हैं. दिस आंसर इज करेक्ट आंसर. तो ये मैंने आपको हमेशा शुरू में ही एडवाइस किया था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जब भी हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट पार्ट के लिए उस इक्वेशन को यूज नहीं करना. इस प्रिकॉशन को आप हमेशा ध्यान रखिए. आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ. फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. A particle starts from rest, moves with constant acceleration for 15 seconds. If it covers s1 distance in first 5 seconds, then distance s2 in next 10 seconds, then find the relation between s1 and s2. तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया. तो लेट अस सॉल्व इट. तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, अभी कहा गया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. हमने सपोज किया पार्टिकल इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और फर्स्ट 15 सेकंड में वो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और यहाँ है 0 सेकंड. ओके 15. इट ट्रेवल्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकंड. 15 नहीं है, it should be first 5 seconds.
देन डिस्टेंस S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो C पर पहुंचता है, तो 5 के बाद अगर हम 10 सेकेंड्स को ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सबसे पहले हम AB के लिए यूज करेंगे S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमें कहा गया S1 है, and this distance we are told that is S2. तो S1 equal to 1 by 2 A into 5 square. So we get S1 equal to 25 A by 2. Equation 1. अब हम इक्वेशन यूज करेंगे AC के लिए। AC डिस्टेंस हो जाएगा S1 प्लस S2 और टोटल टाइम हो जाएगा 15। तो देखिए यहां से हमें S1 प्लस S2 की वैल्यू मिलेगी 225 A by 2, 225 A by 2। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। तो अब देखिए बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड है। पहली मेथड तो ये है कि S1 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए और S2 निकाल लीजिए। अगर आप इसको और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी तरीका है। वो तरीका बहुत सिंपल एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। S1 प्लस S2, ये जो 225A by 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 into 25A by 2, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और 25A by 2 को आप क्या लिख सकते हैं, S1। So we will get S1 plus S2 equal to 9S1. So S2 will be 8S1। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो आंसर है वो इस तरह से है, S2 equal to 8S1। यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। और फिर हमेशा ध्यान रखिए, हमने इसको ऐसे क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट किया है इस क्लास में। स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्यों रिपीट किया। मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, आप इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज AB के लिए करिए, AC के लिए करिए, पर BC के लिए नहीं करिए। इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए अवॉइड करिए S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज। तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी लेवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और अधिकतर आंसर आपके सही आएंगे। तो देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है रिएक्शन टाइम की, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अ कार इज मूविंग विथ स्पीड u, ड्राइवर ऑफ द कार सीज रेड ट्रैफिक लाइट, हिज रिएक्शन टाइम इज t। इसका मतलब है, रिएक्शन टाइम का मतलब है कि वो अगला एक्शन, क्योंकि उसने रेड ट्रैफिक सिग्नल देख लिया, तो व्हाट ही हैज टू डू द नेक्स्ट, उसको करना क्या है, उसको ब्रेक अप्लाई करना है। पर ब्रेक अप्लाई करते करते वो t सेकंड तक सोचता है। तो जो उसका सोचने का पीरियड है, एक्ट करने का पीरियड है, वो क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम कहलाता है। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द इंस्टेंट व्हेन द ड्राइवर डिसाइडेड टू अप्लाई ब्रेक्स। एज्यूम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन A आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हम मान लेते हैं ये हमारा कार है और कार का स्पीड अभी कितना है, u स्पीड से कार जा रहा है और यहां पर टाइम हमने मान लिया 0 सेकंड है। ये उसका रिएक्शन टाइम है। अब रिएक्शन टाइम को लैप्स, जब रिएक्शन टाइम बीत जाएगा, पास हो जाएगा, तभी वो ब्रेक लगाएगा, क्योंकि वो t सेकंड लेगा अगले एक्शन को डिसाइड करने के लिए, इसलिए हमें उसे रिएक्शन टाइम। अब यहां पर उसने
ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक्स आर अप्लाइड। और फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपने सपोज करा ये डिस्टेंस कितना है, s, और बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, s डैश। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो होगा s डैश प्लस s। अब s डैश को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये उसने ब्रेक अप्लाई नहीं करा था, उसकी स्पीड कितनी थी u, तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो कि रिएक्शन टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करेगा तो फाइनली स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, s का यूज करेंगे, ब्रेक अप्लाई कर दिया, स्पीड अभी u स्क्वायर है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया, मान लिया a, और डिस्टेंस कितना है s, तो s इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा आपका टोटल जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी ut प्लस u स्क्वायर बाय 2a। यही हमसे पूछा गया है। तो रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट एक इजी कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, किसी ना किसी क्वेश्चन में हमें उसे इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए हमने यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आई एम होपफुल ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। A particle is moving in a straight line. I'm sorry for this happens. A particle is moving in a straight line with initial velocity u. यहाँ तक थोड़ा गड़बड़ था, ओवरराइटिंग हो गया था। A particle is moving in a straight line with initial velocity u. एक बार और पढ़ दिया, and uniform acceleration a. If the sum of the distances traveled in tth and t plus 1th second is 100 centimeter, then its velocity after t second in centimeter per second is, first option 20, second 30, third option 80, fourth option 50। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कहा गया है एस टी प्लस एस टी वन इज इक्वल टू 100। यहाँ हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये करना है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, u प्लस ए बाय 2 2t माइनस 1, एस टी प्लस 1 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं u प्लस ए बाय 2 टाइम t प्लस 1 है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 100। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, u में u को ऐड कर देते हैं, यू विल गेट इट 2u। और देखिए यहाँ पर a बाय 2 में से हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों टर्म से हम a बाय 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2t माइनस 1 एंड प्लस 2 इंटू t प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 100। सो वी विल गेट इट 2u प्लस a बाय 2, 2t प्लस 2t you will get 4t, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2u प्लस 2at इक्वल टू 100। 2 से डिवाइड कर दीजिए, u प्लस at इक्वल टू 50। और आप जानते हैं u प्लस at is the velocity of body, is the velocity of body after t सेकेंड। इसको हम v लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू 50।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछा गया है देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। तो अब देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसको फिर फर्दर समझा देते हैं कि जो वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, so what we can write, v equal to u plus at। तो हमें u plus at निकालना था, वो हमारा आ गया, कितना आ गया, 50। so velocity after ts second will be 50। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो लेक्चर 1 है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन है, इसमें हम मेनली क्या फोकस कर रहे हैं, मेनली क्या हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम इस बात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएं। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिर से अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line ABC. Its velocity at A and B are 6 meter per second and 9 meter per second respectively. If AB is to BC is 5 is to 16, then its velocity at C is first option 9.6 meter per second, second option 12 meter per second, third option 15 meter per second, fourth option 21.5 meter पर सेकेंड। तो एक्चुअली यहाँ सेकेंड प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं, लेट अस राइट सेकेंड। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मान लेते हैं ये ए है और ये है हमारा बी, ओके, एंड दिस इज आवर सी। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम क्लियर करना चाहते हैं, ए बी और बी सी का जो रेशियो है 5:16 है, तो हम ए बी को लिख सकते हैं 5 के रेशियो मेथड और बीसी को लिख सकते हैं 16 के। तो ये हो गया हमारा 5 के और ये हो गया हमारा 16 के। सॉरी, अब हमें कहा गया है कि ए पर वेलोसिटी कितना है, वी आर टोल्ड द वेलोसिटी एट ए इज 6 मीटर पर सेकेंड and velocity at B is 9 meter per second, 9 meter per second। थोड़ा 6 को हमने बहुत छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, वी शुड राइट बिग लेटर 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है सी पर वेलोसिटी, तो लेट द वेलोसिटी एट सी हम सपोज कर लेते हैं इस वीसी। सी पर हमने वेलोसिटी को कितना सपोज कर लिया, सी। अब देखिए हम ए बी के लिए इक्वेशन यूज करेंगे, फॉर ए बी हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v हो गया हमारा 9, 9 का स्क्वायर 81, u हो गया हमारा 6, 6 का स्क्वायर 36, 2a, डिस्टेंस हमने कितना सपोज कर लिया था 5 के, और एक्सेलरेशन हमने सपोज कर लिया था a। तो 81 में से 36 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 45 इक्वल टू 10a, 2 into 5 10, 10a k, 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 9 इक्वल टू 2a k। So this is our first equation. This is our sorry फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि b पर वेलोसिटी गिवन है और c पर निकालनी है, तो अब हम bc के लिए भी इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। फॉर bc यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल पॉइंट सी है और इनिशियल पॉइंट भी है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्टेंस बी सी।
अब देखिए बी पर वेलोसिटी कितनी थी, बी पर वेलोसिटी थी 9 मीटर पर सेकेंड और बीसी कितना था 16 के, बीसी कितना था 16 के, तो 9 का स्क्वायर 81 into 16 के, so VC square will be 81 plus 32 AK। अब इसको आप लिख सकते हैं 81 plus 16 into 2 AK, क्योंकि हम जानते हैं कि we know it very well 2 AK की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 है, तो यहाँ पे हम 9 रख देंगे, तो VC square will be 81 plus 16 into 9, 16 into 9 will get 144. So VC square will be 225. So we'll get it VC equal to 15 meter per second. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 15 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। यस, वी गेट द ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 15 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं बनते। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड accelerates from a speed of 4.1 meter per second to a speed of 6.9 meter per second in 5 seconds, then its average acceleration is first option 0.5 meter per second square, second option 0.6 meter per second square, third option 0.56 meter per second square, fourth option 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज कर सकते हैं। तो फाइनल स्पीड तो हमें दी गई है, कितनी दी गई है 6.9, इनिशियल स्पीड दी गई है 4.1 और टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो हमने यहाँ रख दिया। अब 6.9 में से हम 4.1 सेकेंड को माइनस कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा पॉइंट, और 6 में से आप 4 माइनस कीजिए 2.8 इक्वल टू 5a। तो एक्सलरेशन तो बिल्कुल क्लियर है, ये 2.8 डिवाइडेड बाय 5 आना चाहिए, 2.8 डिवाइडेड बाय 5, सो विल गेट इट 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये होना चाहिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर्पसली इस सिंपल क्वेश्चन को बीच में डाला लेक्चर के। तो कई बार क्या होता है हम टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं और सिंपल क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते, दैट वाज द स्ट्रेटेजी। अब देखिए दिस क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। A body starts from rest and moves with an uniform acceleration. The ratio of distance covered in n second to the distance covered in n second is, ये ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। तो अब देखिए लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, हमें कहा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, तो nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस होगा u प्लस ए बाय 2n माइनस 1, पर हमें कहा गया कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो ये हो गया a बाय 2n minus 1. Let this equation is 1. And distance traveled in n seconds, तो ये हो जाएगा u इंटू एन, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर रहे हैं, 1 बाय 2 a इंटू एन स्क्वायर, पर u तो 0 दिया गया है, सो s विल बी 1 बाय 2 a एन स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 2, और हमसे पूछा गया है एस एन अपॉन एस, तो चलिए a बाय 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 a एन स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो डिवाइड कर लीजिए,
हम इसे लिख सकते हैं 2/n माइनस 1/n²। 2/n माइनस 1/n²। 2/n माइनस 1/n²। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर हमें मिल रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। काफी कॉमन है ये एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन में। तो समटाइम्स द सिंपल क्वेश्चन गिव्स यू मोर ट्रबल। ये इसका आंसर हो गया। बस आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। n सेकंड क्या होता है, n सेकंड क्या होता है। n सेकंड है, जैसे आपसे बोला गया 12 सेकंड, तो आपको यूज करना है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। आपसे बोला गया 12 सेकंड, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है, sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। बस इतना ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्पीड्स ऑफ टू आइडेंटिकल cars are u and 4u at a specific instant. The ratio of the respective distances in which the two cars are stopped from that instant is, first option 1:1, second option 1:4, third option 1:8, फोर्थ ऑप्शन 1:16। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड्स में हमने कहा था कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। s1/s2 को हम लिख सकते हैं u1² डिवाइडेड बाय u2²। पर आपको दिया हुआ है इनिशियल स्पीड, देखिए एक स्पीड आपको दी गई है कितनी, u, और दूसरी दी गई है 4u, दूसरी 4u दी गई है। तो ये u² और ये 4u का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा u² अपॉन 16, u² कैंसिल, so the answer is 1:16. The ratio of stopping distances will be 1:16। तो देखिए ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप देखिए ये आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है और स्टॉपिंग टाइम का जो कंसेप्ट है, जो हमने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, अगर s स्टॉपिंग डिस्टेंस है, अगर s स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u²। तो आज का जो हमने लेक्चर था वो हमने एक बेस लाइन पर क्या किया डियर स्टूडेंट, स्टार्ट किया। और ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है जो अपने कैरियर में शुरुआत से किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं और फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे।